नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में अभी करीब करीब एक वर्ष का समय शेष है, लेकिन देश के तमाम राजनीतिक दलों ने अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपने आप को खेप दिया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन राज्यों पर है जहां भाजपा को अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता है। एक और भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में खुद को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बड़ी रणनीति पे काम कर रही है, तो दूसरी ओर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नज़र आंध्र प्रदेश पर है। उसी आंध्र प्रदेश में जहां अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायक और सांसदों को जिताने के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करनी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में भले ही हिंदी पट्टी के राज्यों में सर्वाधिक मजबूत हो, लेकिन मौजूदा समय में भी गैर हिंदी पट्टी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं और इसमें आंध्र प्रदेश भी एक प्रमुख राज्य है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और टीडीपी प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू के बीच दिल्ली में हाल के दिनों में हुई एक मुलाकात ने अब कई प्रकार की अटकलबाजियों को हवा दे दी है। इन सब में चर्चा यह भी है कि अमित शाह और जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। वे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर के मौके पर 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 8 जून को अमित शाह की रैली विशाखापत्तनम में होने वाली है। वहीं 11 जून को जेपी नड्डा भी आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर सकते हैं। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सीमू विरोज की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के 7 महीने बाद अब भाजपा शहर में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने की तैयारी में है। 10 जून को जेपी नड्डा तिरुपति में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं। वहीं रैली के अलावा दोनों नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य में नेताओं के साथ चुनावी मूड और संभावित गठबंधन को लेकर के चर्चा करेंगे। दरअसल अगर हम आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो भाजपा का आंध्र प्रदेश में न तो कोई सांसद है और न कोई विधायक है। हालांकि एक राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वे राज्यसभा सांसद सीएम रमेश पहले टीडीपी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने टीडीपी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिस वजह से राज्यसभा में एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश से आता है। लेकिन मौजूदा समय में एक भी विधायक या एक भी सांसद राज्य से भाजपा का नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले खुद को राज्य में काफ़ी मजबूत करना चाहती है। इसके लिए वे टीडीपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है, तो दूसरी ओर अपनी जड़ों को राज्य में मजबूत करने के लिए भी लगातार सक्रियता दिखा रही है। इसी में अब अमित शाह और जेपी नड्डा खुद आंध्र प्रदेश में कमान संभालने की तैयारी में है। वे अगले हफ्ते यहाँ आंध्र प्रदेश में अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इसे आप जनसभा कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो चुनाव दूर है, लेकिन इसे चुनावी मूड वाली जनसभाएं कह जा सकती हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को गैर हिंदी भाषी राज्यों में अपना विस्तार देने के लिए ज़्यादा जोर मशक्कत कर सकती है। दरअसल अगर हम गैर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो केवल कर्नाटक में ही भाजपा इसके पहले तक सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र राज्य कर्नाटक जो उसके ही शासन में था, वहां अब भाजपा नहीं रही है। तो ऐसे में अपना विस्तार अन्य राज्यों में करने के लिए भाजपा को अब और ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन मौका यह है कि अब आंध्र प्रदेश में भाजपा अपने आप को मजबूत करने के लिए टीडीपी के साथ जहां बातचीत कर रही है, तो वहीं खुद को भी वहां आगे बढ़ाने पर प्रयासरत है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य माने जाने वाले आंध्र प्रदेश में क्या भाजपा कोई करिश्मा कर पाती है? क्या पहली बार आंध्र प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है, या फिर अमित शाह और जेपी नड्डा को भी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।